दोस्तों, इजराइल की बड़ी हालत खराब है। मैं पिछले एक महीने से कह रहा हूं कि इजराइल के सामने सबसे बड़ी मुसीबत अगर कुछ आने जा रही है तो उनके यहां सैनिकों की कमी होगी। और देखिए हो गई, क्योंकि इजराइल में जबरदस्ती सैनिकों को भेजा जा रहा है। वो लड़ना नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो लौट कर आते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं अगर जाने का वक्त आता है। जो नहीं जाना चाहते उन्हें जेल में ठूस दिया जा रहा है। बाकी गजा के अंदर लगातार उन पर हमला हो रहा है और उनकी मैयतें उठ के आ रही हैं। अब हालत यह हो गई, कोई इजराइल की सेना में भर्ती होना नहीं चाहता। हालत क्या है? बुड्ढों की नई सेना। जी हाँ, वैसे बड़ी गलत बात नहीं है, लेकिन बुजुर्गों की नई सेना इस बार बनानी पड़ी है। जी हाँ, इजराइल में बुजुर्ग युद्ध लड़ेंगे, ये हालात पैदा हुए। आज तस्वीर दिखाऊंगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप देखिएगा कि ये पहली देश की ऐसी सेना होगी जहां बुजुर्ग भर्ती किए जा रहे हैं कि आप कोई नहीं तो तुम ही सही, तुम ही आ जाओ। ये हालत पैदा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक और खबर निकल कर आई, इजराइल के सैनिक लगातार किस तरह से सरेंडर कर रहे हैं, वो खबर है। खबर यह भी है कि लेबनान के पर बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ हताश निराश इजराइल और उसके मंत्री कैसे घर घर जाकर फिलिस्तीनियों को डरा धमका रहे हैं, यह खबर भी निकल कर आई है। इसके अलावा हूती लड़ाकों की अचानक से एंट्री फिर से कैसे हो गई, क्या किया उन्होंने, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जाता हूं, क्रेडल की खबर है। पहले इस तस्वीर को देखिए। इसमें से कुछ जवान नजर आ रहे हो तो बता दीजिएगा। नहीं, जवान आपको नजर नहीं आएंगे। ये सारे के सारे बुजुर्ग हैं जिन्हें ज़बरदस्ती भर्ती किया गया है कि कोई नहीं तो तुम ही आ जाओ। मतलब मौजूदगी होनी चाहिए। और अगर कोई हमसे आंकड़ा पूछे तो हम बताएं कि हम पे 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ये जनता है, ये सैनिकों की तादाद है। मतलब तुम अपनी मौजूदगी दर्ज करा दो। कोई हमसे नाम मांगे तो हम बता दें कि हमने झूठ नहीं बोला। इजराइल की सेना की तादाद इतनी है, जबकि हैं कौन लड़ने वाले, जरा हालत देखिए। मैं ये नहीं, किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, हो सकता है उम्र के लिहाज में और ज़्यादा अनुभव हो और ख़तरनाक हो, लेकिन फिलहाल बुढ़ों बुजुर्गों के हवाले इजराइल की पूरी सेना है और इजराइल की सुरक्षा है। खबर क्या है था, इजराइल की सेना की एक नई रिजर्व बटालियन तैयार की गई, जिसकी तस्वीरें आई। 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को उसमें शामिल किया गया है। इसको जनशक्ति की भारी कमी को दर्शाता है कि बताती है कि उनके पास इजराइल में युद्ध लड़ने के लिए लोग बचे नहीं हैं। या तो मारे गए, या तो सुसाइड कर लिया, या अपंग हो गए, या युद्ध लड़ना नहीं चाहते तो जेल में बंद हैं। तो ये पहली बार सेना ने 50 से 55 साल के लोगों की एक नई अलग से रिजर्व इकाई बनाई है, जिससे लोगों को ये बताया जा सके कि देखो देखो भैया, हम तो तैयार है। क्यों हो रहा है? क्योंकि खबर आई साइलेंसर की, ब्रेकिंग, एन इजरायली रिजर्व ऑफिसर फाउंड डेड इन नॉर्दर्न इजराइल। उत्तरी इजराइल में एक और रिजर्व जो ऑफिसर था, सैनिक नहीं ऑफिसर, वो मृत पाया गया। अब सुसाइड किया है, क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन फिलहाल अपने यहाँ वो अपने घर में मरा हुआ पाया गया। वहीं हमास की खबर आई प्रेस टीवी की। हमास ने इजराइल के टैंक को न केवल बर्बाद कर दिया बल्कि भारी नुकसान पहुंचाया। मैं हमास का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए हुआ क्या था कि जब हमास को देखिए, जब हमास ने पहला हमला किया था तब वो परंपरागत हथियार कहा जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई हथियार थे ही नहीं। पानी के जो वो नहीं होते हैंडपंप के पाइप से उन्होंने हथियार बनाए थे। आज हालत ये हो गई है कि हमास के पास बहुत अत्याधुनिक हथियार है। ये बात इजराइल भी समझ गई, इजराइल की सेना भी। और इसीलिए पिछले एक महीने से सिर्फ और सिर्फ बुरी खबर इजरायली सैनिकों के लिए निकल कर आ रही है। अब अगली खबर, हालात क्या है, कितना बौखलाहट है। देखिए ये वहाँ के चर्च में भी हमला कर रहे हैं। क्या हो रहा है जरा देखिए, वीडियो में बताया गया, वीडियो देखिए। दरअसल एक खबर निकल कर आई कि कैसे चर्च के पास गजा में एक चर्च और बना हुआ था, वहाँ पर एक इजराइल ने बम दागा, जिसके बाद वहाँ जो लोग हैं वो डर गए, घबरा गए। लोग लगातार एक दूसरे के साथ सपोर्ट से वहाँ से निकलने लगे और ये कह रहे हैं हम चर्च पर हमला थोड़ी ना करते हैं, चर्च के बिल्कुल पास में ही गिरा। वहीं हूती लड़ाकों की एंट्री होती है, जो यमन के अंसरुल्लाह के सैयद अब्दुल मलिक अल हूती है। उन्होंने कहा ये बहुत सैड है और स्ट्रेंज है दैट नॉर्वे हैज़ डिसाइडेड टू बॉयकॉट इजरायली इकोनॉमिकली while Egypt has decided to make the largest gas deal in history with it। बताया गया कि एक तरफ है वो देश जो पश्चिमी देश है, जिसे नॉर्वे कहा जाता है, पश्चिमी देश कहता है, वो इजराइल को बॉयकॉट कर रहा है। और दूसरी तरफ क्या है, इजिप्ट, जो मुस्लिम परस्त देश कहा जाता है, मिस्र,
जो बिल्कुल सटा हुआ है गजा से, और वो इजराइल के साथ अपने संबंध सुधारता है। यानी अगला बता दिया गया, अगला टारगेट तुम ही हो, तुम भी अपने जहाज इधर उधर से निकालना शुरू कर दो, बर्बाद हो जाओगे। अब देखिए ये मंत्रियों की हैसियत रह गई है, बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्रियों की हैसियत देखिए। אתם לא תנצחו, מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים, מי שירצח לנו נשים, אנחנו נמחק אותו. אתם צריכים לדעת את זה, לא? अब ये बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्री हैं बेन गुवेर, ये मालूम ही होगा कैसे धमकियां देते हैं। अब हालत ये हो गई, घर घर जाके फिलिस्तीनियों को धमकाना पड़ रहा है। जो होते नहीं गुंडे मवाली टाइप के, हफ्ता नहीं दोगे तो मार देंगे टाइप का, तो ये सोचो मंत्री है, इसे शर्म नहीं है। बेन गुवेर है कनोट जेल में, पूर्व में रेमन और रफा जेल के एक जेल के अंदर जाता है, और कैदी था वहाँ पर मारवान बरघोटी, उसको कोठरी में जाके सीधे धमकी देता क्या है, तो हम पर हावी नहीं हो पाओगे, हम तुम्हें मार देंगे। बौखलाहट देखिए बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्री की, कैसे पागलों ऐसी हरकतें करने लगा है। वहीं द क्रेडल की खबर निकल कर आई, इन एन इंटरव्यू विद CNN के जो हैं उनके थ्रू एक खबर निकल कर आई। CNN के साथ एक इंटरव्यू में पूर्व सऊदी खुफिया प्रमुख प्रिंस तुर्की अल फैसल ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध अपराधी बताया, वॉर क्रिमिनल, जिनोसाइड उन्मादी बताया, कि नरसंहार उन्मादी बताया और हत्यारा बताया है। अब सोचिए, सऊदी अरब की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस जैसा आदमी, गंदा आदमी कोई नहीं है। मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा भाई, सऊदी अरब की तरफ से कहा जा रहा है, उनके बड़े बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि वाकई ये आदमी पागल है, ये आदमी नरसंहारक है, इसे खून देखना बहुत पसंद है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये दावा अलग अलग जगह किया जा रहा है। अगली खबर देखिए, साउथ सूडान यानी दक्षिणी सूडान में एक पूरा प्रोग्राम तय किया गया था कि अगर गजा को खाली कराना है तो दक्षिणी सूडान में इन तमाम फिलिस्तीनियों को भेज दिया जाए। अब दक्षिणी सूडान की तरफ से कह दिया गया नो, हम एंट्री नहीं देंगे, अब जिसका जो देश है वो वहीं रहेगा, क्योंकि फिलिस्तीन को अगले महीने सितंबर में मान्यता मिलने जा रही है। इजराइल इसलिए पगलाया हुआ है कि कुछ भी करके इन्हें भेजा जाए। मैं प्रोएक्टिव डिल्यूजन, अरब स्टेट स्लैम्स नेतन्याहूज कमेंट ऑन ग्रेटर इजराइल। मैंने आपको खबर दिखाई थी करीबन 3 से 4 दिन पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इजराइल है, इजराइल की नज़र केवल, अगर आप सोच रहे हैं कि फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर है, नहीं, गज़ा पर या फिर वेस्ट बैंक पर या लेबनान पर नहीं, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, सब जगह। फिर भी शर्म नहीं है, उन्होंने इसको लेकर लताड़ लगाई है। खैर अब देखिए एक और खबर निकल कर आई, खबर देखिए, पहले एक तस्वीर निकल कर आई है, देखिए कैसे हमले किए जा रहे हैं, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। तो इजराइल लगातार बेक्का वैली और दक्षिणी लेबनान में हमला कर रहा है, ये खबर निकल कर आई, और एक बार फिर से उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, ऐसा दावा किया जा रहा है। एक और वीडियो देखिए ज़रा, तो अलग अलग वीडियोज़ वही निकल कर आई, जिसमें बताया वेस्टर्न बेक्का में, ये पूर्वी लेबनान है, वहाँ पर बड़ा हमला किया गया, एक के बाद एक मिसाइल और बम दागे गए, यानी कि लेबनान पर भी कब्जा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं इजराइल एनेक्सेस ओवर चाइनीज़ सपोर्ट फॉर ईरानियन मिसाइल प्रोग्राम, रिपोर्ट निकल कर आई कि जो इजराइल है बहुत गुस्सा और नाराज़ नज़र आया कि चीन ने सपोर्ट किया ईरान मिसाइल प्रोग्राम के लिए। यानी जो ख्वाब देखा गया था इजराइल की तरफ से कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ईरान को बर्बाद कर देंगे, वो बर्बादी कम, आबादी ज़्यादा हो गई, यानी आबाद होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं चाइना ने US वॉरशिप नियर डिस्प्यूटेड शोल एमिड राइजिंग मिलिट्री ट्रेड टेंशन, इस सब के बीच एक अमेरिका की वॉरशिप को वहाँ से खदेड़ दिया, जो बिल्कुल सटा हुआ नज़र आ रहा था। द क्रेडल की खबर लेबनान से भी निकल कर आई फिर से, जिस पर लेबनान के प्रधानमंत्री नफा सलाम ने हिजबुल्लाह महासचिव पर गृहयुद्ध की धमकी देने का आरोप लगाया। हिजबुल्लाह के महासचिव के शब्दों में गृहयुद्ध की एक छपी हुई धमकी छिपी है। आज लेबनान में कोई भी गृहयुद्ध नहीं चाहता, इसकी धमकी और दिखावा पूरी तरह से खारिज किया जाता है। ये बात कि लेबनान सरकार एक अमेरिकी इजरायली परियोजना लागू कर रही है, खारिज किया गया दावा झूठ बोल रहे हैं। ये लेबनान में किसी भी पक्ष को राज्य के अधिकार क्षेत्र के बाहर हथियार रखने का अधिकार नहीं है, लेकिन कैसे बचाओगे लेबनान को, ज़रा ये भी बता दो। इसका पूरा कोई डेकोरम इनके पास नहीं है, कोई ना प्रोग्राम है। लेबनान में गैरत भड़काने की खतरनाक साजिश, लेबनान के हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम ने साफ शब्दों में कह दिया कि कभी भी अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने लेबनान सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाया कि सरकार इजराइल और अमेरिका के इशारे पर काम कर रही है। यह भी सच है कि राष्ट्रपति जोसेफ आउन और प्रधानमंत्री नफाव सलाम कभी भी कठोर शब्दों में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलते, यानी कि यह अमेरिका के साथ है और अमेरिका की वजह से इजराइल के सामने नतमस्तक है। और इजराइल जो ग्रेटर इजराइल का सपना देखता है लेबनान की ज़मीन पर कब्जा करने का, अगर ये सरकार रही तो उस पर कब्जा होकर रहेगा। नमस्कार।